हेलो बच्चों। तो आप सभी का विनायका क्लासेस में स्वागत है और मैं हूं चंदन कुमार पाठक। और आज इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी द्वारा सोशल साइंस एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में सबसे बड़े बदलाव की, जो सीधे तौर पर क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट को प्रभावित करेगा। तो यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बदला गया है, क्यों बदला गया है और अब आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव क्या है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि क्लास 7 में पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण इतिहास के जो टॉपिक्स थे, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे, अब क्लास 8 में पढ़ाए जाएंगे। तो जो क्लास 7 के बच्चे 8 में जा चुके हैं तो वो भली भांति समझ सकते हैं कि जो उन्होंने क्लास 7 में पढ़ा है हिस्ट्री में, इतिहास में, वो अब क्लास 7 में नहीं बल्कि क्लास 8 में पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या शामिल है इसकी भी बात करें तो इसमें शामिल है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी, और अंग्रेजों का जो भारत आगमन हुआ था यानी ब्रिटिश इंडिया जो आया था, ये सारी चीजें अब आप क्लास 8 के एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे। क्लास 7 से ये सारी सिलेबस हटा दिए गए और क्लास 8 में डाल दिया गया। अब ये क्यों हुआ, हम इसके बारे में जरा बताएंगे। इससे होगा ये कि छात्र अब इतिहास को यानी हिस्ट्री को एक क्रमबद्ध तरीके से और बहुत ही डीपली यानी गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस बदलाव को जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या क्या मेन चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जो मेन चर्चा में है, पॉपुलर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते थे बाबर के बारे में, है ना। बाबर मुगल साम्राज्य का कह सकते हैं कि क्रिएटर था, मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला राजा था। तो बाबर को पहले हम लोग जो पढ़ते थे, बाबर के जितनी भी अच्छी चीजें थी उसके बारे में पढ़ते थे और बच्चों को उनको बड़ा फक्र से पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन पहली बार बाबर को अब एनसीईआरटी की किताब में एक मतलब निर्दयी, क्रूअल यानी पूरी तरह से रूथलेस कहा गया है। ठीक है, और जो कि बिल्कुल सही है। अकबर को क्रूर कहा गया है लेकिन सहिष्णु यानी कि ब्रूटल कहा गया है, बट टॉलरेंट बताया गया, पूरी टॉलरेंट बताया गया। और तीसरा हम लोग औरंगजेब के बारे में भी पढ़े थे। तो औरंगजेब को भी पहले की तरह केवल नकारात्मक, नेगेटिव नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हम लोग औरंगजेब के बारे में पूरी तरह से सारी चीजें नेगेटिव जानते हैं, जहां तक उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो केवल सिर्फ नेगेटिव नहीं बताया गया है बल्कि वो एक बैलेंस्ड उसका कैरेक्टर इस बार के एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। यानी अब छात्रों को केवल तारीफ यानी राजाओं की तारीफ के बारे में लोग पढ़ते थे, तो केवल तारीफ या सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि हिस्ट्री को समझने का मौका मिलेगा। डीपली बच्चे हिस्ट्री को समझ पाएंगे। अभी तक जो हिस्ट्री समझ रहे थे उसमें सिर्फ एक मतलब उस सिलेबस को ऐसा बना दिया गया था कि बच्चे उसको सिर्फ एक प्रेशर ले लेते थे, वो पढ़ने में उनको ये नहीं लगता था। तो अब ऐसा एक शेड्यूल, एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया गया है कि उस मॉड्यूल में बच्चे इंटरेस्ट लेके अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी ने एक नई पहल की है, एक अच्छा पहल है इसका, और किताबों में लिखा गया है कि इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ने का मेन जो उद्देश्य है, किसी को दोष देना या बड़ाई करना नहीं है बल्कि घटनाओं को समझना है। ठीक है, हम इसमें किसी काबिलियत और इसके बारे में वो नहीं, मेन हम लोगों को समझना है कि घटनाएं क्या क्या होगी।
ठीक है, इतिहास पढ़ने का, इतिहास का मतलब ही वही होता है। इसका मतलब है कि अब इतिहास में, हिस्ट्री में सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि सोशल, समाज, कल्चर, संस्कृति और नीतियों के नजरिए से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्लास 8 के लिए नई किताब अब आ चुकी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें नए तरीके से कंटेंट को पेश किया गया है, आसान भाषा में, चित्र के साथ, एक्टिविटी आधारित लर्निंग है, तो बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और यह नया सिलेबस 2025-26 से लागू होगा, यानी अगली क्लास के बच्चों को नया पैटर्न मिलेगा। क्लास 7 की किताबें भी इसी पैटर्न पर अपडेट की जा रही हैं। अभी उसका लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको सूचना देंगे और उसकी भी एक वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक एक जानकारी देंगे। तो बच्चों, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी ने सोशल साइंस एसएसटी के सिलेबस में कितनी बड़ी बदलाव की है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, एक एक चीज जानना जरूरी है। तो आज इस अपडेट में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले, और विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।